चलिए, गुड इवनिंग। कैपिटल एडजस्टमेंट चैप्टर 4 एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। बोर्ड में जो हमारे पास 6 मार्क का क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एडमिशन चैप्टर्स में से 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो 99% क्वेश्चन हमारा जो आता है वो कैपिटल एडजस्टमेंट में से आता है। कैपिटल एडजस्टमेंट बेसिकली क्या होता है कि हम थर्ड चैप्टर में हमने सीखी थी कैपिटल एडजस्टमेंट की पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं जब हमने सारी चीजें जो भी बैलेंस ट्रांसफर किया, जो बैलेंस शीट से डिस्ट्रीब्यूट करना था सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब हमने एडमिशन में भी किया नॉर्मल क्वेश्चन में कि नया पार्टनर आया, कैपिटल लाया, बाय कैश गुडविल ले आया तो बाय प्रीमियम बांट दिया, ठीक है। प्लस माइनस किया, बैलेंस सीडी हम कैलकुलेट कर देते थे सिंपली, ठीक है। लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या होगा, सीधा सिंपल बैलेंस सीडी नहीं निकलेगा, वहां पे आपको बैलेंस सीडी निकालना पड़ेगा, या जो कैपिटल्स हैं वो एज इट इज नहीं रहेंगी, कैपिटल में कुछ चेंजेस आ रहे हैं या कैपिटल कैलकुलेट की जा रही है। हमारे पास यहाँ पर 3 केसेस हैं कैपिटल एडजस्टमेंट के चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, ठीक है, जिसमें से एक केस में नए पार्टनर की कैपिटल दी होगी, बाकी दोनों केसेस में आपको नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है कि कितनी कैपिटल लाया। अमाउंट गिवन नहीं होगा, कंडीशन गिवन होगी, आपको उसकी कैपिटल निकालने की कितनी लाया, ठीक है। तो फिलहाल हम कर रहे हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है कि व्हेन कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर हम पुराने पार्टनर्स की कैपिटल्स को एडजस्ट करेंगे इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या इन देयर न्यू पीएसआर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, of all the partners, then we will adjust the capitals of partners, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बस में एक वर्किंग नोट्स बढ़ जाता है कैपिटल एडजस्ट करने का। फिलहाल हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है। 72 में हमारे पास क्या है, इशू एंड विशू are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Their balance sheet is as follows. Balance sheet given है हमें issue और विशु की, जिनकी रेशियो क्या थी 3:2, ठीक है। अब निशु was admitted on that date for 1/6 share in the profit of the firm, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। We have to prepare revaluation account, partners capital account and the balance sheet of the new firm. अच्छा, पहले मैंने क्या बताया, पहले ये जो क्वेश्चंस थे ये 8 मार्क्स क्वेश्चंस में आते थे, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों चीजें पूछी जाती थी, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। आजकल इनकी जो मार्किंग है वो कम हो गई है, हाईएस्ट मार्किंग क्वेश्चन ही 6 मार्क का रह गया है। तो ये जो क्वेश्चन है 6 मार्कर में आते हैं, तो क्वेश्चन में आपको देखना है कि पूछा क्या क्या गया है बनाने के लिए। पूछा होता है सिर्फ रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल, बच्चों को दिख रहा है, हैबिट बनी हुई है कि भैया तीनों अकाउंट बनाने होते हैं, तीनों बना दिए। जब 2 पूछे हैं तो 2 के ही मार्क्स हैं, तीसरा बना के आ रहे हो, उसका कोई मार्क नहीं है। इट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम, वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो गया कि आपने अगर बैलेंस शीट पूछी नहीं थी और बना दी, तो वो तो टीचर क्या करेगा, काट के ओए लिख देगा, ओवर अटेम्प्ट, कोई मार्क्स नहीं है, ना कोई सही का देखेगा ना गलत देखेगा उसको। तो इसलिए क्वेश्चन में ध्यान देना है कि पूछा क्या है, वरना हम क्या किया, बैलेंस शीट हमने बनाई हुई और चाहे 2 मिनट लगे चाहे 3 मिनट लगे, हमारे को 2 से 3 मिनट वेस्ट हो गए। और कई बार ऐसा हो सकता है कि उस 2-3 मिनट के चक्कर में हमारा एंड में कोई क्वेश्चन छूट जाए, तो फालतू का हमारा क्वेश्चन भी छूटा, वहां भी कोई मार्क्स नहीं मिल रहे और यहाँ भी मार्क्स कट गए। तो इसलिए आप ध्यान देके पूछा करें, ठीक है। just for practice we will prepare all the accounts, but in exam जो पूछे होंगे सिर्फ वो अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट,
वैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट आप सब बना चुके हो, आपको आता है, बहुत अच्छे से हमने सीखा भी था, पिछले चैप्टर में भी सीखा है रीवैल्यूएशन, और इस चैप्टर में भी स्टार्टिंग से क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, ठीक है। स्टिल कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हो जाती है जिसमें आप गलतियां कर देते हो, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट चाहे किसी भी क्वेश्चन का हो, रीवैल्यूएशन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि 6 मार्क्स में से 2.5 से 3 मार्क्स का तो रीवैल्यूएशन ही हो जाता है, 2.5 से 3 मार्क्स का तो रीवैल्यूएशन ही हो जाता है 6 मार्क्स में से। तो इसलिए वो मार्क्स तो बिल्कुल भी नहीं कटवाने तो वैसे कोई भी नहीं है, 90 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। तो कटवाना तो हमें कुछ भी नहीं है मार्क्स, तब जाके कहीं पे जाएंगे 95 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारा रीवैल्यूएशन की इंफॉर्मेशन पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले निशु विल ब्रिंग कैपिटल, तो कैपिटल रीवैल्यूएशन में आती नहीं है, फिलहाल इग्नोर। गुडविल नहीं आती है। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी भी एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो बाय लिखा है तो वही अमाउंट रिवैल्यूएशन में आएगा, तो 20% प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी 70,000, तो 20% वैल्यू हो गई 14,000, एप्रिशिएट हो रही है तो किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड, तो बाय प्लांट एंड मशीनरी 14,000, ठीक है। देन ऑल डेटर्स आर गुड, ये जो एडजस्टमेंट है ये कई क्वेश्चंस में हमारे पास पीछे आ चुकी है, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ऑल डेटर्स आर गुड मींस जब सारे डेटर्स बहुत अच्छे हैं हमारे, तो क्या कोई चांस है पैसा डूबने का, नहीं, बट वी ऑलरेडी हैव प्रिपेयर्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट किस लिए बनाया गया था, ये जाता है कि हमें डाउट है कि कुछ पैसा मेरा डूब सकता है, तो उस लॉस को कवर करने के लिए प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं। लेकिन सारे डेटर्स अच्छे हैं, देयर आर नो चांसेस ऑफ बैड डेट्स, तो देयर इज नो नीड फॉर प्रोविजन। तो प्रोविजंस हमारी होती है लायबिलिटीज, और सारे डेटर्स अच्छे हैं तो प्रोविजंस की जरूरत नहीं है, तो लायबिलिटीज नील हो गई, तो लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है हमारी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स थे एसेट साइड 7,000, कई बार ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर्स में से माइनस ना करके लायबिलिटी साइड भी दे सकते हैं वो, तो दोनों का मीनिंग सेम है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि लायबिलिटी साइड दे दी आप क्या करें, प्रोविजंस होते ही लायबिलिटी, या तो लायबिलिटी में दे देंगे या डेटा से माइनस कर देंगे, ज्यादातर डेटा से माइनस किया होता है, बट कई बार वो लायबिलिटी में भी दे देते हैं। तो लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड, तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फुल प्रोविजंस का अमाउंट 7,000। नेक्स्ट, there is a liability of 9,800 included in creditors is not likely to arise, not likely to arise मतलब no need to payment to these creditors, इन क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि लग ही नहीं रहा कि इनका क्लेम आएगा, तो क्या हो रहा है, ये क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, किस साइड आएंगे, लायबिलिटी डिक्रीज, अगेन क्रेडिट, तो बाय क्रेडिटर्स 9,800 रुपीज, ठीक है। और लास्ट में पॉइंट है कैपिटल एडजस्टमेंट का, तो फिलहाल रीवैल्यूएशन की कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो क्लोज इट एंड बैलेंस इज ऑन, बैलेंस किस साइड आएगा, डेबिट साइड, तो डेबिट साइड है तो क्या हो गया ये प्रॉफिट, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कहां आएगा, कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कौन कौन थे हमारे, ईशु एंड विशु, और रेशो थी 3:2, ठीक है। तो 30,800 into 3/5, तो 18,480 एंड 12,320, ठीक है, क्लियर। अब क्या बनाएंगे हम,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखो जब फॉर्मेट बनाया जाता था, बोर्ड पे फॉर्मेट बनाता हो तो फॉर्मेट को बनाना सीख लो। आप लोग क्या करते हो, ठीक है पूरे पेज पे लाइन डाली, यहां से शुरू होती हो बनाने कॉलम्स। हमेशा सिखाया सबसे पहले पार्टीशन कर दो भाई, आधा इधर का डेबिट का, इधर का क्रेडिट का, फिर इसके पार्टीशन कर दो, क्योंकि मुझे कॉलम्स ज्यादा चाहिए, अमाउंट पे पर्टिकुलर थोड़ा छोटा बाकी है। अब इसमें हमें जितने पार्टनर्स का बनाना है उतने कॉलम बना दो। 3 पार्टनर्स थे तो 3 कॉलम बना दो। आप यहां से शुरू होते हो कॉलम्स बनाने, यहां थोड़ा स्पेस ले लेते हो, एंड में स्पेस कम बचता है, फिर ये पतला स्पेस हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो प्रेजेंटेशन बहुत गंदी लगती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स इशू, विशु, निशु, ठीक है। स्टार्टिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इशू और विशु का बैलेंस कैपिटल का हमें दिया हुआ था बैलेंस शीट में 1,19,000 एंड 1,12,000, ठीक है। देन फिर बैलेंस शीट से सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करने को देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हैं। तो लेफ्ट साइड हमारे पास रखे हुए हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व थे 10,000, तो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे ये, है ना। तो क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व 10,000 थे 3:2 में, तो 6,000 4,000, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि रिजर्व्स हैं और कोई यूज नहीं आया। अगर हमारे पास ये इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होती वैल्यू थी, नहीं था कुछ भी एडजस्टमेंट था बेटा। आप एसेट साइड देखिए, इन्वेस्टमेंट्स मार्केट वैल्यू लिखी हुई है ब्रैकेट में, और वैल्यू क्या थी 21,000 और मार्केट वैल्यू थी 19,000। अब तो इसका मतलब 2,000 से वैल्यू डाउन हो रही है इन्वेस्टमेंट की, तो ये 2,000 का जो डाउनफॉल है वो कहां से मेकअप होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से मेकअप होगा। तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आप बांट देंगे, ठीक है। तो सिर्फ ये नहीं कि नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही दिया होगा, ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इस तरह से भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि वही ब्रैकेट में लिख दिया उसकी मार्केट वैल्यू ये है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। तो 2,000 रुपए का डाउनफॉल हुआ और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना था 4,000, तो 2,000 तो लॉस को कवर कब करेगा, बाकी 2,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स IFF, ठीक है। 2,000 इन ओल्ड रेशो 3:2, तो 1,200 एंड 800, क्लियर है। ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट वाले का। तो IFR हो गया, IFF या IFR। एसेट साइड कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट था वो ट्रांसफर किया जाएगा क्रेडिट साइड, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,480 एंड 12,320, ये भी हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखते थे, बाय कैश। तो यहां पर बैलेंस शीट में आपके पास कैश एट बैंक दिया हुआ है, कैश नहीं है, ठीक है।
कैश में लिखा हुआ सिर्फ बैंक का बैलेंस है, तो आप यहाँ पर बाय बैंक लिख दें। आप कैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कैश लिखा तो ऊपर जैसे बाकी क्वेश्चन में हम बैलेंस में प्लस कर देते थे, तो फिर प्लस नहीं किया जाएगा, इसमें अलग से ही लिखा जाएगा कैश इन हैंड, क्योंकि पहले क्वेश्चन में बैंक दिया हुआ है, आप बैंक और कैश को मर्ज नहीं कर सकते। ठीक है, तो बाय बैंक लिख देते हैं। कितनी कैपिटल लेकर आया था? 56,000। ठीक है, इसके बाद गुडविल लेकर आया था कि ये गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 84,000 एंड निशु विल ब्रिंग हर शेयर इन गुडविल। निशु इज अ गर्ल, है ना? तो निशु निशु विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो गुडविल लेकर आ रहा है निशु, है ना? तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं लाता तो कहां से निकालते? करंट अकाउंट से ही निकालते, कैपिटल से नहीं निकाल सकते आप। यहाँ कैपिटल एडजस्टमेंट हो रही है, यही तो बोला था कि इसलिए हैबिट रखनी है करंट अकाउंट की ही। ठीक है, तो प्रीमियम लेकर आया कितना? फर्म की गुडविल 84,000, निशु शेयर 1/6 ऑफ 84, तो 14,000 गुडविल का शेयर था जो वो लेकर आया है। ठीक है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000 इन 3:2, तो कितना हो गया? 8400 और 4600, 5600। ठीक है, क्लियर? अब एक लाइन छोड़कर आप क्या करेंगे? इसकी क्लोजिंग करनी है आपको। ठीक है, लेकिन कैसे करनी है? अब हम सीधा प्लस माइनस करके टू बैलेंस सीडी तो लिख नहीं सकते, टू बैलेंस सीडी यहां पर लिखना है, लेकिन बैलेंस नहीं निकाल सकते आप डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि लास्ट पॉइंट क्या बोल रखा है कि कैपिटल्स ऑफ इशू एंड विशु विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ निशु's कैपिटल। इशू और विशु कौन थे? पुराने पार्टनर, लिखा है उनकी कैपिटल एडजस्ट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ निशु's कैपिटल, और निशु कौन है? नया पार्टनर। तो नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे पुराने पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है। ठीक है, एंड एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी विल बी मेड बाय विथड्रॉइंग और ब्रिंगिंग इन कैश। ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो एडजस्टमेंट है, ये दो तरह से हो सकती है, कैश के थ्रू भी और करंट अकाउंट के थ्रू भी। ठीक है, लेकिन करनी कैसे है कैपिटल एडजस्टमेंट? पहले आपको तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, नए पार्टनर का शेयर क्या था? 1/6, और रेशो कैपिटल क्या थी? 56,000। तो फॉर 1/6 शेयर कैपिटल ऑफ फर्म 56,000, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्या हो गई? 56,000 इंटू 6/1, तो 3,36,000 रुपीज टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। इसको क्या करना है? हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना है, बोला था, लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है, निकालनी पड़ेगी आपको। तो ओल्ड रेशो 3:2, और इसका शेयर था 1/6, तो न्यू रेशो आप कैलकुलेट करेंगे जब इसके थ्रू, तो आएगी रेशो 3:2:1। कैसे? लेट द टोटल शेयर बी 1, और ये सब माइनस कर आके रिमेनिंग शेयर को बांट देंगे ओल्ड रेशो में, तो आ जाएगी
न्यू रेशो 3:2:1। तो इस बैलेंस को आप 3:2:1 में बांटेंगे तो इश्यूज कैपिटल क्या हो गई 3/6 ऑफ 336 तो 1,68,000। इश्यूज कैपिटल 2/6 ऑफ 3/36 तो 1,12,000 और इसकी सेम रहती है नए पार्टनर। तो अब ये जो आई है ये है टू बैलेंस सीडी। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोनों साइड का टोटल करके चेक करना है किसका टोटल ज्यादा है, दोनों साइड वो लिखेंगे। फिर बैलेंसिंग फिगर किसके थ्रू एडजस्ट करनी है, कैश अकाउंट बोल रखा है। तो अगर इशू की टोटल कैपिटल यहाँ पे 1,68,000 है और यहाँ पर आपका कम बन रहा है ये 1,68,000 नहीं बनेगा। ठीक है, तो 1,68,000 दोनों साइड अब इधर का टोटल 1,53,080 आ रहा है इधर का टोटल। ठीक है, तो ये माइनस कर दिया तो बैलेंस बच गया आपके पास 14,920। ठीक है, क्या हुआ विशु का इस साइड है 1,12,000 और इस साइड ज्यादा है क्योंकि 112 तो यही था प्लस ये भी होगा, तो इसका इस साइड का टोटल ज्यादा है। तो ये इस साइड का टोटल कितना हो गया 720 134,720। तो इसमें से ये माइनस कर दिया तो 22,720। ठीक है, अब बैलेंसिंग जो ये बैलेंसिंग फिगर बच रहा है इसको क्या लिखते थे हम, कैश या करंट अकाउंट। यहाँ पे क्या बोल रखा है कैश, तो बाय कैश अकाउंट। अदरवाइज बाय इश्यूज करंट अकाउंट आ जाता अगर करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट बोलता तो। यहाँ पर B2 कैश अकाउंट क्योंकि बैलेंसिंग फिगर उसने बोला था कैश में लेनी है आपको, कैपिटल एडजस्टमेंट बाय ब्रिंगिंग इन और विथड्रॉइंग कैश। ठीक है, अगर वो बोलता है नीड एफिशिएंसी विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स या बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, तो आप करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं। फिर इनका जो बैलेंसिंग आ रहा है ये करंट अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, इसके बाद बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट एज यूजुअल सबसे पहले क्या है हमारे पास क्रेडिटर्स 68,000 रुपीस एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि कोई एडजस्टमेंट कोई चेंजेस नहीं था 68,000। अनदर जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2,000 रुपीस। जितना शॉर्टफॉल हुआ था इन्वेस्टमेंट में उतना रोका था हमने और बाकी बांट दिया था, तो उतना रोक दो तो बैलेंस शीट में आ गया एज इट इज। फिर क्या है कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट्स इशू विशु एंड निशु
जो ये बैलेंस सीधी आपने निकाला था 168, 112 और 56, क्लियर है ना? तो लेफ्ट साइड और कुछ है नहीं हमारे पास। एक पॉइंट था क्रेडिटर्स में 68,000 के क्रेडिटर्स थे, लेकिन उसने बोला था कि 9800 के क्लेम नहीं किए जाएंगे अब, तो वो भी तो माइनस करने थे। तो 58,200, ठीक है। एसेट साइड सबसे पहले क्या है, कैश एट बैंक अमाउंट 87,000 दिया हुआ था। इसमें नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया 56,000, प्रीमियम लेकर आया 14,000, है ना। अब एडजस्टमेंट कैश में किया हमने, तो जो ये बाय कैश लिखा है ये प्लस होता है, जो टू कैश लिखा है वो माइनस होता है। तो बाय कैश लिखा है तो प्लस 14,920 और टू कैश लिखा है माइनस 22,720, ठीक है। तो इसको प्लस माइनस करेंगे तो कितना हो गया, $1,49,200 हो गए कैश, ठीक है। देन डेटर्स 42 माइनस प्रोविजंस थे, लेकिन प्रोविजंस तो खत्म हो गए, तो एज इट इज 42,000 आ जाएंगे डेटर्स। देन इन्वेस्टमेंट्स एज इट इज सेम वैल्यू पे आ जाएंगी 21,000, मार्केट वैल्यू नहीं लिखी जाएगी क्योंकि आईएफआर से कवर किया है हमने उसको। आईएफआर इसलिए बनाए थे कि जो लॉस हो रहा है उसको मेकअप कर दिया सेम वैल्यू। फिर बिल्डिंग 98 चेंजेस नहीं थे, एज इट इज आ जाएंगी बिल्डिंग्स। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 70,000 के थे, इंक्रीज हो रहे थे 14,000 तो 84,000 हो गई, ठीक है। और कोई चेंजेस है नहीं हमारे पास, तो बैलेंस शीट को आप टोटल कर देंगे एंड बोथ साइड्स मस्ट बी इक्वल, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमारे पास कैपिटल एडजस्टमेंट होगी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर का शेयर 16 था, उसकी कैपिटल थी 56,000, तो उसके बेस पे पहले टोटल कैपिटल निकालेंगे, उसको बांटेंगे न्यू रेशो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। गिवन है तो वही रेशो में बांट देंगे, नहीं गिवन तो सबसे पहले आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, जैसे हमने यहाँ पे निकाली 3:2:1, उसमें हमने बांट दिया। अब ये हो जाएगा बैलेंस सीधी, और जो बैलेंसिंग फिगर कैश में बोल रखा है तो कैश में कर देंगे, करंट में बोल रखा है तो करंट अकाउंट में कर देंगे। ये दोनों बैलेंसेस आपके सेम साइड पे बच सकते हैं, इधर डेबिट और क्रेडिट, दोनों बैलेंसेस एक ही साइड भी आ सकते हैं, अलग अलग साइड भी आ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। कैश था बाय कैश, तो कैश में प्लस हो गया, टू कैश तो कैश में माइनस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये बनता है। अगर यहाँ पे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू बोल रखी होती है ना, तो जो ये बैलेंसेस बचते करंट अकाउंट के, इनको बैलेंस शीट में हम सेम साइड नोट डाउन कर देते। मींस अगर इधर बच रहा था सपोज इश्यूज करंट अकाउंट, तो इशू का करंट अकाउंट एसेट साइड आ जाता, विशु का करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड आ जाता, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से कैपिटल एडजस्टमेंट है, नॉर्मल कंडीशंस है, कोई ऐसी बड़ी
चीज नहीं है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपना अनदर केस सेकंड, जिसमें हम नए पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर।